बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज डॉक्टर शमीमुल हक जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं, उन्होंने फिर हमें एक मौका दिया है, बड़ा सुनहरी मौका, जो हमेशा मुफ्त मशवरे देते रहते हैं। आज पित्ते की पथरी के बारे में जो बताएंगे हमें, उनके बारे में हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, पित्ते की पथरी की आम अलामात क्या हैं? आम तौर पर जो हमारे पास आते हैं ना, वो मैदे में वज़न महसूस करते हैं खाना खाने के बाद, या दर्द महसूस करते हैं, या बाज़ का उल्टियाँ आती हैं उनको। तो कुछ लोगों को ये मैदे की साइड पर, राइट साइड पर पेन महसूस होता है, और ज़्यादातर ये है कि बाज़ का जरकान भी हो जाता है पथरी की वजह से। उस हालत में भी हमारे पास बाज़ का आते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई अलामत नहीं, जब किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उनको पता चलता है पित्ते में पथरियाँ पड़ी, लेकिन वो बताते हैं हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी तरह लोग मैदे की दवाइयाँ खाते रहते हैं, जैसे मेप्राजोल कैप्सूल, ये मैदे की दवाई से डॉक्टर भी बताते हैं मैदे की जगह दर्द, लेकिन पित्ते की दर्द इधर आ जाती है, मैदे तक आती है, लगता है ऐसे जैसे मैदे का मसला। बाज़ का सीने में चली जाती है और लगता है दिल का मसला है। मरीज़ कहते हैं घबराहट होती खाना खाने के बाद, और अलामतें काफ़ी मिलती जुलती हैं। उन डायग्नोसिस जो बाज़ का करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो सीने में दर्द हो बाज़, उनके लिए अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरी है। कुछ लोगों में हमने देखा है कि वो हार्ट की दवाई खाते हैं, लेकिन जब देखते हैं पित्ते में पथरियाँ पड़ी, उनकी वजह से रेफर्ड पेन होती है, और ये दर्द हमारे पीछे कंधे को भी चली जाती है, बाज़ का दूसरी तरफ भी चली जाती है। तो इसकी अलामतें ज़रा फ़र्क हैं, और इसका जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आजकल किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, पथरी बनने की वजूहात क्या हैं? अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता कि किन लोगों में पथरी बननी है, किन में नहीं, ये हमने लेकिन देखा जो मोटे आदमी उनमें ज़्यादा चांस है, औरतों में ज़्यादा चांस है, और 40 साल की उम्र के इर्द गिर्द जो ना ज़्यादा ये पथरियाँ अलामतें इनकी ज़ाहिर होती हैं। तो इसमें ये जो रतूबत होती है हमारी, जो बाइल जो खाना हज़म करती है, जिगर से बनती है, और इधर आके ना वो जमा होती है आके पित्ते में जमा होने से ये है कि फिर वो कंसनट्रेट होती है, और उसमें जो बाज़ का जो साल्ट है ना, वो बैठ जाते हैं, वो बैठकर पथरी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन पित्ते की शक्ल ऐसी है कि जैसे गुर्दे से तो पथरी निकल जाती है, लेकिन ये उल्टा लटका होता है, तो इसमें पथरी खुर के भी या ऐसा चांस नहीं कि ये निकल जाए। हाँ जी। डॉक्टर साहब, इसकी तशख़ीस कैसे हो सकती है? हाँ जी, तशख़ीस के लिए यही है, आजकल तो खैर बड़ा आसान है। एक तो अलामतें हैं कि देखें कि दर्द मरीज़ को किधर होती है। अगर दर्द अगर एक साइड पर हो रही है, मैदे में होती है, और खाने के बाद वज़न हो जाता है, तो फिर पित्ता की दर्द का भी जहन में होना चाहिए कि पित्ते में पथरी हो सकती है। तो दूसरा, अल्ट्रासाउंड आजकल बड़ा इजी है कि अल्ट्रासाउंड में ज़्यादा सब पथरियाँ नज़र आ जाती। बाज़ का पथरियाँ होती हैं, बाज़ का रेत की शक्ल में होती है, बाज़ का एक पथरी होती है, ज़्यादा पथरियाँ भी हो सकती हैं। लोग पूछते हैं जी हमारे एक पथरी है कितनी है, तो मसला है कि पथरी थोड़ी हो या ज़्यादा हो, लेकिन पथरियों से ना दर्द किसी को भी हो सकती है। अगर एक पथरी उसमें भी दर्द हो सकती है, ज़्यादा दर्द, और ज़्यादा पथरियों से बाहर का दर्द नहीं भी होती। इसलिए फ़र्क है, ज़रूरी नहीं कि पथरियाँ ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा दर्द होगी। तो इसके तशख़ीस के लिए डॉक्टर को अच्छी तरह देखना चाहिए कि इसके सब का साथ बुखार होता है, इन्फेक्शन भी पित्ते की वजह पथरियों की वजह से, तो अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरी है देखना, और उनको लटा के भी देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या देसी इलाज से भी पथरी निकाल सकते हैं? इसके बारे में हाँ नहीं, अभी लोग क्लेम तो करें मुख्तलिफ हकीम या ऐसे करते हैं जैसे गुर्दे की पथरी, लेकिन पित्ते की पथरी हमारी जो ये नहीं निकलती आसानी से, किसी दवाई से नहीं निकलती, बल्कि सर्जरी करवानी चाहिए। और सर्जरी के भी दो तरीके, एक तो ओपन सर्जरी है, जैसे पुराना पहले करते थे हम, कि मतलब कट दे के मसल कट करते हैं, और उसमें सारा कुछ फिर नीचे तक जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा डैमेज और टाइम भी ज़्यादा लगता है, 2-3 हफ्ते लगते हैं ज़ख्म ठीक करने। लेकिन आज का जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, उसमें आला डाल के 2-3 सुराख करते हैं, तो ज़्यादा मसल नहीं काटने पड़ते, तो उसमें टाइम थोड़ा लगता है। रिकवरी 2-3 दिन में आदमी घर चल, बल्कि एक दिन के बाद ही घर चला जाता है, और 2-3 हफ्ते में वो अपने काम पर कर जा सकता है। जबकि दूसरे ऑपरेशन में जो ओपन सर्जरी होती है, जिसमें कट करते हैं, तो उसमें ये 2-3 महीने में बाद लग जाते काम में जाने के लिए। डॉक्टर साहब, चिकनाई और पित्ते की दर्द का तल्लुक है आपस में कोई? बिल्कुल, जिनको पित्ते की दर्द है उनको हम कहते हैं चिकनाई का परहेज़ रखें, क्योंकि जब भी चिकनाई खाते हैं उस वक्त बाहर ये रतूबत जो ना ये खारिज होती है, और वो मैदे को पता चल जाए, पित्ते को भी अंदर सेंसेशन है कि अब चिकनाई वाली चीज़ आई है, तो इसे रतूबत फटाफट निकलती है ज़्यादा मिकदार में, जितनी स्पीड से निकली
पत्थरियाँ भी रुकावट बनेंगी रास्ते में तो पेन ज़्यादा होती है। अगर चिकनाई ना हो सालन में फिर कम तकलीफ तो होगी। डॉक्टर साहब जब ऑपरेशन करवा लेता आदमी, पत्थरी निकाल, उसके बाद पेचीदगियाँ कोई हाँ आती जी, हैं? हाँ किसी पेशेंट में 1-2% में आ सके इन्फेक्शन हो वो सकती है। पेचीदगियाँ, अच्छा। हाँ जी, अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, बाहर वाला जख्म ख़राब हो सकता है। और ओपन जो सर्जरी करते हैं हम, उसमें जो होता है ना, उसमें यह कि हर्निया बन जाता है। हर्निया जो है एक जगह पर, वो जगह उभर जाती, पट्टे जब काट दें ना तो वो वीक हो जाती है जगह, तो उसमें हर्निया बन जाता है। लेकिन लेप्रोस्कोप में हर्नी का चांस नहीं है। तो खाना से ही हजम नहीं होता। कई लोग जो ऑपरेशन के बाद, चूँकि ये रतूबत हजम कर दी चिकनाई को, तो खाना हजम नहीं होता, डकार आते रहते हैं या लूज़ मोशन, पेट ख़राब हो जाता है। तो ये अलामतें बाद में रहती। बाद लोगों को ऑपरेशन के बाद उल्टियाँ भी आ जाती हैं, इस किस्म की अलामतें हो सकती हैं, साथ बुखार भी हो सकता डॉक्टर है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने मुफीद मशवरे दिए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और लंबी उम्र दे और आपके फैज़ को जारी सवारी रखे। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। और